हेलो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक इज रूमेटिक फीवर। इसी का दूसरा नाम होता है रूमेटिक हार्ट डिजीज। इट इज़ एन ऑटोइम्यून डिजीज है। ये मल्टी सिस्टम की डिजीज है, इन्फ्लामेटरी डिजीज है, जिसमें ये होती है आफ्टर फ्यू वीक्स ऑफ फेरेंजाइटिस। सोर थ्रोट के कुछ हफ्तों के बाद जो है ये अपीयर होती है। रूमेटिक डिजीज में जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकस के अगेंस्ट, लेकिन यही एंटीबॉडीज क्या कर देती है, सेल्फ हार्म कर देती है हमारे कनेक्टिव टिश्यूज को। जैसे कि एग्जांपल हो गए स्किन, हार्ट, ब्लड वेसल और सीएनएस के कनेक्टिव टिश्यूज को। जो इसका पीक इंसिडेंस होता है वो देखने को मिलता है 5 से 15 साल के बच्चों में, और जो इसका पॉजिटिव एजेंट होगा वो होगा ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। नेक्स्ट है जोन्स क्राइटेरिया। जोन्स क्राइटेरिया जिन्होंने दिया था उनका नाम था डॉक्टर टी ड्यूकेट जोन्स। अब रूमेटिक फीवर कब बोलेंगे? जोन्स क्राइटेरिया के आधार पे हम ये चेक कर सकते हैं कि आइदर जो है बच्चे को रूमेटिक फीवर है या नहीं। इसमें कुछ क्राइटेरिया आते हैं जैसे कि मेजर, माइनर और एसेंशियल। अब रूमेटिक फीवर कब बोलेंगे? या तो 2 मेजर क्राइटेरिया प्रेजेंट हो, या फिर 1 मेजर 2 माइनर किसी भी एक एसेंशियल क्राइटेरिया के साथ, तो हम मान के चलेंगे कि बच्चे को क्या है, रूमेटिक फीवर। इसमें 3 क्राइटेरिया आते हैं मेनली, मेजर, माइनर और इसेंशियल। मेजर में आते हैं 5 क्राइटेरिया, जैसे रूमेटिक नोडुल या फिर इसी को बोलते हैं सबक्यूटेनियस नोडुल, कार्डाइटिस, आर्थराइटिस, एरिथमा मार्जिनेटम, साइडनहेम्स कोरिया या फिर रूमेटिक कोरिया या फिर सेंट वाइटस डांस। माइनर में आते हैं 4, फीवर, एर्थ्रेल्जिया, इंक्रीज एक्यूट फेज रिएक्टेंट और ईसीजी चेंजेस। नेक्स्ट है एसेंशियल। एसेंशियल में आते हैं एएसओ टाइटर, पॉजिटिव थ्रोट कल्चर और स्कारलेट फीवर। तो सबसे पहले है मेजर क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया में मैंने आपको 5 क्राइटेरिया बताए थे इसके अंदर। तो सबसे पहले है रूमेटिक नोड्यूल्स या फिर इसी को बोलते हैं सबक्यूटेनियस नोड्यूल। ये लेट मैनिफेस्टेशन होता है जो अपीयर होता है आफ्टर 3 to 6 वीक्स ऑफ रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर के ऑनसेट होने के 3 से 6 हफ्तों के बाद जो है रूमेटिक नोड्यूल्स अपीयर होते हैं। ये होते क्या है, नॉन टेंडर होते हैं, राउंड होते हैं, फर्म और पेनलेस लीजन्स होते हैं। सेकंड है एरेथराइटिस। रूमेटिक फीवर के केस में जो एरेथराइटिस होगा वो होगा माइग्रेटरी पॉली एरेथराइटिस, यानी कि ये इन्वॉल्व करेगा लार्ज जॉइंट्स को, जैसे कि सच एज नी, एंकल, एल्बो, रिस्ट, शोल्डर जॉइंट्स। अब माइग्रेटरी पॉली एरेथराइटिस का क्या मतलब है कि आज अगर एरेथराइटिस हमारे शोल्डर में है तो कल वो ट्रांसफर हो जाएगा हमारे नी में, उसके बाद एल्बो में, यानी कि ट्रांसफरिंग एरेथराइटिस है ये। लास्ट सेकंड है कि ये इन्वॉल्व करता है रेडनेस, एडिमा। जहाँ पे भी एरेथराइटिस होगा वहाँ पे रेडनेस होगी, एडिमा होगा, पेन होगा और लिमिटेड केवल जॉइंट्स की मूवमेंट होगी। थर्ड मेजर क्राइटेरिया है कार्डाइटिस। कार्डाइटिस में जो है हार्ट की तीनों लेयर्स जो हैं उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, जैसे पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। इसमें जो है मोस्ट कॉमन वाल्व जो इन्वॉल्व होगी आरएचडी रूमेटिक हार्ट डिजीज के केस में वो होगी मिट्रल वाल्व। मोस्ट कॉमन जो एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलेगी रूमेटिक हार्ट डिजीज में वो देखने को मिलेगी मिट्रल रीगर्जिटेशन। और लास्ट है इसमें एक मर्मर देखने को मिलता है जिसका नाम होता है कैरीज कूम्स मर्मर। ये क्या होता है, सॉफ्ट डिलेड डायस्टोलिक मर्मर होता है जो देखने को मिलता है मिट्रल वॉल पे। ये कब सुनाई देगा? जब ब्लड पास होगा इन्फ्लेम्ड और थिकन्ड वाल्व से। फोर्थ है एरिथमा मार्जिनेटम। इसमें जो है रेड कलर रैशेज हो जाते हैं बॉडी पे जो नॉन एलिवेटेड होंगे और नॉन इचिंग रैशेज होंगे। फिफ्थ है साइडनहेम्स कोरिया या फिर इसी का अदर नेम होता है रोमेटिक कोरिया या फिर इसी को बोल देते हैं सेंट वाइटस डांस। अब इसमें ये क्यों लिखा? क्योंकि इसमें ऐसा दिखता है कि जैसे अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होने लग जाती है बॉडी में। तो अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि बच्चा जो है डांस कर रहा है। तो इनवॉलेंट्री, जर्की, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स एंड डी अरेंज्ड स्पीच, कोई मतलब नहीं होगा बोलने का।
ये जो लेट मैनिफेस्टेशन होती है ये अपीयर होती है 1 to 3 months आफ्टर रूमेटिक फीवर। अब है माइनर क्राइटेरिया। सबसे पहले है फीवर, सेकंड है एर्थरेल्जिया, एर्थरेल्जिया का मतलब होता है पेन इन जॉइंट्स। थर्ड है इंक्रीज एक्यूट फेज रिएक्टेंट, इसमें क्या है हमको इंक्रीज मिलेगा अगर हम करेंगे ईएसआर। ईएसआर की फुल फॉर्म होती है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, और ये करते हैं इन्फ्लामेशन को चेक करने के लिए। नेक्स्ट है हमें इंक्रीज मिलेगा सी रिएक्टिव प्रोटीन। नॉर्मली सी रिएक्टिव प्रोटीन की वैल्यू जो वो काफ़ी कम होती है, लेकिन अगर ये बढ़ा हुआ मिला तो इसका मतलब ये है कि कोई इन्फ्लामेटरी डिजीज है। फोर्थ है ईसीजी चेंजेस, और इसमें देखने को मिलेगा प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल। थर्ड है एसेंशियल क्राइटेरिया, और इसमें सबसे पहले है एएसओ टाइटर। इसकी फुल फॉर्म होती है एंटी स्ट्रिप्टोलाइसिन ओ टाइटर। स्ट्रिप्टोलाइसिन का है एक टॉक्सिन होता है जो रिलीज किया जाता है ग्रुप ए बीटा स्ट्रिप्टोकोकस के बैक्टीरिया के कारण। ये बैक्टीरिया जो है ये टॉक्सिन रिलीज करता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो इसका पॉजिटिव एजेंट है रूमेटिक फीवर का वो क्या है, ग्रुप ए बीटा स्ट्रिप्टोकोकस। अब अगर ये टॉक्सिन प्रेजेंट है हमारी बॉडी में तो इसका मतलब ये है कि ये कोज किया इस बैक्टीरिया ने। सेकंड है पॉजिटिव थ्रोट कल्चर, और थर्ड है स्कारलेट फीवर। लास्ट है इसकी मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में हमको प्रोवाइड करना बेड रेस्ट। सेकंड है डाइट, अगर बच्चे को कार्डाइटिस है तो उस केस में देते हैं साल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट, अगर नहीं है कार्डाइटिस तो देंगे साल्ट उसमें। थर्ड है प्रिवेंट करना है हमको बच्चे को इंजरी से, उसके लिए बेड की जो साइड रेल्स होती हैं उनको रखना है अप, और कभी भी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना है अगर रूमेटिक फीवर है तो। फोर्थ है इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है पेनिसिलिन, और अगर बेबी का वेट है लेस देन चाइल्ड का वेट है अगर लेस देन 30 kg तो उस केस में देते हैं 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट पेनिसिलिन की डोज। अगर 30 kg से अबव है तो उसमें देते हैं 12 लाख इंटरनेशनल यूनिट। अगर किसी बच्चे को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो उस केस में जो ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी वो रहेगी इराइथ्रोमाइसिन। फिफ्थ है इसमें दे सकते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जैसे कि नसेट्स, एग्जाम्पल है एस्पिरिन, और स्टीरॉयड थेरेपी, एग्जाम्पल है प्रेडनिसोलोन।